हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिक्षक प्रेप। तो फ्रेंड्स, बीपीएससी टीआरई 3 से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आ चुकी है आप सभी के लिए। अब आपका जो रिजल्ट है फ्रेंड्स वो और डिले होने वाला है। बेसिकली एक ऑफिशियल नोटिस रिलीज़ हुआ है, अभी हम उसको देखेंगे, डिटेल में समझेंगे। और साथ ही साथ जो आपका आरक्षण है ना, अब उसमें चेंज आपको देखने को मिला है। जी हाँ। और नेक्स्ट अपडेट ये है कि कौन कौन से अभ्यर्थी यहाँ से बाहर हो सकते हैं, वो भी हम डिटेल में जानेंगे। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एमपी टेट एग्जाम के बारे में जो एक नई अपडेट है उसको लेकर भी हम बात करेंगे। तो चलिए सारी चीज़ों को हम डिटेल में समझ लेते हैं वन बाय वन। सबसे पहले ये एक ऑफिशियल नोटिस देखते हैं फ्रेंड्स हम, जो कि कल ऑफिशियल वेबसाइट पर रिलीज़ हुआ था। इससे आपको ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि 11th-12th की जो आंसर की है वो आपकी आ चुकी है। तो चलिए इसको थोड़ा डिटेल से समझते हैं, क्योंकि 11th-12th में भी ना अभी सभी सब्जेक्ट की फाइनल आंसर की नहीं आई है। कुछ सब्जेक्ट आपके अभी और रहे हैं। देखिए, 11th-12th के लिए आयोजित लिखित प्रतियोगिता पुनर्परीक्षा टीआरई 3 के संस्कृत, पाली, अरबी, फारसी, समाजशास्त्र और दर्शन शास्त्र विषय के प्रदर्शित औपबंधिक उत्तर पर उम्मीदवारों से प्राप्त आपत्तियों पर विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा समीक्षा की गई। और समीक्षा के बाद विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा तैयार किए गए अंतिम आदर्श उत्तर, यानी कि जो फाइनल आंसर की है, वो आपके दिनांक 9/10/2024 से आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है। ठीक है। तो अगर आपका इनमें से कोई सब्जेक्ट है तो आप जो है अपनी फाइनल आंसर की देख सकते हैं, जो कि ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। तो सबसे पहला अपडेट तो आपका ये है फाइनल आंसर की को लेकर। अब हम बात करते हैं फ्रेंड्स, जो आपका टीआरई 3.0 है उसमें आरक्षण का क्या मुद्दा चल रहा है और आपका रिजल्ट कब आएगा। वो इन्फॉर्मेशन जानने से पहले मैं आपको एक बार एमपी टेट के बारे में इन्फॉर्मेशन दे दूं फ्रेंड्स, क्योंकि देखिए हर स्टेट में जो है टेट एग्ज़ाम आता है, तो हमेशा ये कोशिश करिए कि अपने स्टेट का टेट आप क्वालिफाई करके रख लें। वैसे तो आप जानते हैं सीटेट सेंट्रल लेवल का है, ओके, लेकिन आपके स्टेट में जब भी टेट एग्ज़ाम आता है ना, उसे ज़रूर क्वालिफाई करके रखें, क्योंकि जो रूल्स हैं वो कभी भी चेंज हो सकते हैं। तो एमपी टेट एग्ज़ाम को लेकर मैं आपको बताना चाहूँगी, अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो मैं आपको बेस्ट बुक सजेस्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन के लिए चक्षु प्रकाशन की जो बुक है ये आपकी बेस्ट रहेगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये स्टडी गाइड है फ्रेंड्स, और यहाँ पर डिटेल में सारे सब्जेक्ट की आपको थ्योरी मिल जाएगी। साथ में 3000+ MCQs और 4 सॉल्व्ड पेपर्स मिल जाएंगे। अब देखिए, जब आप इसको स्क्रॉल करेंगे ना तो बहुत अच्छी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। जैसे सबसे पहले आप यहाँ पर एग्ज़ाम पैटर्न अपना देख पाएंगे, उसके बाद हर सब्जेक्ट का डिटेल्ड सिलेबस आप यहाँ पर देख पाएंगे। और जब स्क्रॉल करते हैं तो कौन से ईयर किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे हैं वो भी इन्होंने यहाँ पर डिज़ाइन किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ से आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेंगे। और सबसे अच्छी खास बात यह है कि हर क्वेश्चन का इन्होंने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। और फ्रेंड्स, स्टडी गाइड के साथ साथ इनकी सब्जेक्ट वाइज बुक्स भी अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं सारे ही सब्जेक्ट की बुक्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप एमपी टेट वर्ग 3 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो इन बुक्स की हेल्प से आप अपनी प्रिपरेशन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो अगर आप बुक्स परचेज करना चाहते हैं तो कर लीजिए फटाफट से, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब देखिए फ्रेंड्स, टीआरई 3.0 का जो आरक्षण वाला मुद्दा चल रहा है ना, उसको लेकर हम बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आरक्षण को लेकर एक लेटर लिखा गया है। आप ये मान सकते हैं कि शिकायत करी गई है, ठीक है, कि आरक्षण का पालन नहीं हो रहा है। अब ये सब चीज़ें तो साइड रखिए फ्रेंड्स, लेकिन जो आपका रिजल्ट है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्ट होने वाला है इन चीज़ों से, क्योंकि अभी तक रोस्टर की वजह से रिजल्ट नहीं आ रहा था। अब जैसे ही रोस्टर क्लियरेंस हुआ तो ये आरक्षण वाला मुद्दा आ गया है। अब आपका रिजल्ट बहुत डिले हो सकता है फ्रेंड्स, ये मानकर चलिए अक्टूबर एंड में तो आना ही था। अब पॉसिबिलिटीज़ ये भी लग रही हैं कि रिजल्ट आपका नवंबर में भी आ सकता है। तो चलिए यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन है देखते हैं। वैसे इसको लेकर एक ऑफिशियल जो नोटिस आया था, वो ऑफिशियल नोटिस तो मैंने आप लोगों के साथ कल ही शेयर कर दिया था, क्योंकि कल लेट नाइट वो नोटिस जो है रिलीज़ हुआ था, तो नाइट में ही मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दे दी थी। ठीक है। और टेलीग्राम पर वो मैंने शेयर भी कर दिया था आप लोगों के साथ। तो देखिए यहाँ पर अब क्या इन्फॉर्मेशन है कि टीआरई 1, टीआरई 2 और 3 में वर्ग 1 से 8 में 2016 के 36 महिला आरक्षण का पालन नहीं किए जाने की शिकायत की थी। शिक्षा विभाग में वर्ष 2006 से ही 36 महिला आरक्षण में 50% का दिया जा रहा लाभ, जबकि यहाँ पर 36 आरक्षण 35% मिलना चाहिए, इसकी बात हो रही है। इस चीज़ को लेकर शिकायत दर्ज करी गई है। देखिए, बाकी विभागों में 35% 36 का दिया जा रहा लाभ, ये जो फीमेल आरक्षण है ना, हॉरिजॉन्टल रिलैक्सेशन 36 आरक्षण,
वो जो है TRE 1, TRE 2, TRE 3 में कह रहे 50% का दिया गया था, जबकि जो अदर विभाग है वहाँ पर 35% का दिया जा रहा है। तो इसीलिए TRE 3 में भी 50% 36 महिला आरक्षण देने की पूरी संभावना। शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन को इसी आधार पर भेजेगा जल्द जवाब। अब देखते हैं फाइनली क्या होता है, कितना आरक्षण मिलता है। लेकिन आरक्षण तो जितना भी मिलेगा फ्रेंड्स, लेकिन अब आपका रिजल्ट बहुत डिले होने वाला है। अब काफ़ी सारे मेल कैंडिडेट ऐसे भी होते हैं जो कमेंट करते हैं कि सारी सीट फीमेल ही ले जा रही हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये गवर्नमेंट के रूल हैं, ठीक है, अब वो वही जानते हैं सारी चीज़ें। लेकिन जो आपका ये जो 36 आरक्षण है, इसको लेकर पत्र भेजा गया है। अभ्यर्थियों ने की थी सरकार से शिकायत, ठीक है, कि आरक्षण इतना मिलना चाहिए। अब देखते हैं फाइनली कितने % आरक्षण के साथ आपका रिजल्ट आएगा। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा, तो ये मानकर चलिए अक्टूबर एंड या फिर नवंबर की स्टार्टिंग में आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। अब देखिए, रिजल्ट जितना डिले होगा ना, उतना लेट आपका TRE 4 का नोटिफिकेशन आएगा, और जितना लेट नोटिफिकेशन आएगा उतना लेट आपका TRE 4 का एग्ज़ाम होगा। लेकिन TRE 4 आपका 2025 में हो जाएगा, फरवरी या मार्च में भी जा सकता है। और यहाँ से CTET वाले जो कैंडिडेट हैं उनको एक फ़ायदा हो जाएगा। CTET दिसंबर 2024 में जो भी कैंडिडेट CTET क्वालिफाई करेंगे वो TRE 4 के लिए एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि TRE 4 अब आपका लेट ही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि TRE 3 का रिजल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक TRE 4 आपका नहीं आ सकता। साथ ही साथ एस्टेट को लेकर जो इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप लोगों को कल दी थी कि जब तक TRE 3 का रिजल्ट नहीं आता तब तक मे बी एस्टेट का रिजल्ट भी ना आए, जो आपका फर्स्ट वाला पेपर हुआ है, क्योंकि काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ने TRE 1 और TRE 2 में फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिए थे। तो इस चीज़ से बचने के लिए ये चाह रहे हैं कि पहले TRE 3 का रिजल्ट आए एंड देन आपका एस्टेट का रिजल्ट आए, और एस्टेट में जो भी क्वालिफाई होंगे वो TRE 4 के लिए एलिजिबल रहेंगे, ठीक है। तो ये आज के लिए इन्फॉर्मेशन है। बाकी देखिए कौन से अभ्यर्थी बाहर हो सकते हैं उसकी भी हम बात करेंगे। आप जानते ही हैं, अगर आप बिहार को छोड़कर किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपके CTET में होने चाहिए 90 मार्क्स और एस्टेट में होने चाहिए 75 मार्क्स। अगर आपके इससे कम मार्क्स हैं CTET या एस्टेट में, तो आप सीधे सीधे BPSC TRE कोई भी आएगा, 4 हो 5 हो, उनसे आप बाहर हो जाएंगे। तो कोशिश करिए कि CTET का जो एग्ज़ाम है उसमें आप 90 मार्क्स लेकर के आएँ, ताकि हर एक स्टेट में आप एलिजिबल हो जाएं। जैसे आप सेंट्रल लेवल पर देखते हैं ना, DSSB है, आपका KVS है, NVS है, यहाँ भी आपसे CTET में 90 मार्क्स ही मांगा जाता है, ध्यान रखिएगा। तो अगर आपको कहीं भी फॉर्म फिलअप करना है, अपने स्टेट को छोड़ करके कहीं भी फॉर्म फिलअप करना है, तो आपके CTET में 90 मार्क्स होने चाहिए। तो अगर इतने नहीं हैं तो आप बाहर हो जाएंगे फ्रेंड्स। और आप जानते हैं TRE 1 और TRE 2 में इतने सारे कैंडिडेट बाहर हुए हैं ना, हर डिस्ट्रिक्ट से पर डे लिस्ट निकल रही है कि इतने कैंडिडेट आज बाहर हुए, CTET में 90 से कम मार्क्स थे। और काफ़ी सारे कैंडिडेट तो ऐसे भी थे जिन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट बना लिया था, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो उनको क्लियर कर दिया, पास कर दिया, पता नहीं कौन से डॉक्यूमेंट उन्होंने चेक करे। लेकिन अब जब डॉक्यूमेंट की चेकिंग हो रही है तो अब वो एक एक करके बाहर निकल रहे हैं। तो काफ़ी सारी सीट आपकी वैसे भी खाली हो गई हैं, और TRE 3 में जितनी भी रहेंगी वो आपकी TRE 4 में ऐड होकर के आ जाएंगी, ठीक है। बाकी आप लोग एक क्वेश्चन और पूछ रहे थे कि पहले DV होगा या पहले रिजल्ट आएगा। देखिए अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन पॉसिबिलिटी अब यही है कि पहले आपका रिजल्ट ही आएगा। बाकी जो भी ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन आएगी आपको बता दिया जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स। और अगर आप CTET एग्ज़ाम देने वाले हैं दिसंबर में, तो CTET की प्रिपरेशन आप हमारे चैनल से कर सकते हैं। और अगर आप CTET का पेड नोट्स लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर व्हाट्सअप मैसेज करके आप पेड नोट्स को परचेज कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।